जनसेवा सहायक पार्टी भारत का कार्यकर्ता सम्मेलन आज मिशन 2027 पर होगा मंथन। जनसेवा सहायक पार्टी भारत द्वारा मंगलवार 21 जुलाई 2026 को जनपद उन्नाव में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें पार्टी की नीतियों, संगठन विस्तार तथा मिशन 2027 को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंगदी सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री इदरात अली साहब जी का भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। कार्यक्रम में उन्नाव सदर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी श्री राजा राजपूत चौधरी जनता एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और क्षेत्र में विकास, संगठन की मजबूती तथा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में श्री चुनगान प्रसाद कश्यप, श्री ज्योतिबा यादव, श्री राम सूरत पी धनजी, श्री राकेश पांडे, श्री प्यारेलाल, श्री सोमपाल चौधरी, श्री विनोद प्रसाद, श्री काशी प्रसाद, श्री सुरेश गुप्ता द्वारा श्री रामनाथ पाठक सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने जनपद उन्नाव एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर इसे सफल बनाने की अपील की है। सम्मेलन के दौरान संगठन विस्तार, जनहित के मुद्दों तथा आगामी चुनावी तैयारियों पर विशेष रूप से चर्चा किए जाने की संभावना है। जनसेवा सहायक पार्टी का ये शामिल हुए हैं, 20 के लोग शामिल हुए हैं और कई जिलों से आए लोग, जैसे कि गाजीपुर से आप आए हैं, राम सूरत चौहान जी हैं, ये मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आप बरेली से आए हैं, माननीय डॉक्टर राजा राम जी उन्नाव से हैं, कन्नौज से, इस प्रकार से 20 के लोग जनसेवा सहायक पार्टी में आज शामिल हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे कि किसानों का, युवा लोगों का, और जैसे कि किसानों के लिए खाद की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को तेल और डीजल, पेट्रोल पे और गैस पे सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी अपनी रसोई नहीं चला सकता। चुनाव नजदीक है, किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या कल चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। कितनी सीटों लड़ेंगे? अब मैं कम से कम 150 सीटों पे 151 सीटें लाऊंगा। और कुछ? मैं जनसेवा सहायक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिश्रा राजपूत लोधी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से हूं और मिशन 2024 में बरेली लोकसभा 25 से सांसद प्रत्याशी रहा हूं। और आज ये प्रेस वार्ता दौरान मेरे कुशल नेतृत्व में हो रही है और ये आज जो प्रेस वार्ता है ये हमारा मीडिया से रूबरू होने की है प्रेस वार्ता है। तो इसमें आज जो हलचल है भारत देश में और यूपी में छात्रों के साथ में अनहोनी हो रही है, जो जन अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, उस पर लाठियां बरसाती है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलके। तो इस जनसेवा सहायक पार्टी इसका विरोध करती है। किसानों की जो परेशानियां हैं आजकल कि आज आधार कार्ड के माध्यम से लाइन लगी हुई है, एक किलो खाद नहीं मिल रही है बगैर आधार कार्ड के। तो हमारा भारत देश हमारे किसानों का, जमीन हमारे किसानों की है, सारी उत्पादन क्षमता हमारे किसानों के, हम अन्न खाते हैं, किसान उत्पादन करते हैं। लेकिन आज जो किसानों के साथ अनहोनी हो रही है, उन्हें खाद भी नहीं मिल पा रही है, समय से मारा मारी हो रही है और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम किसानों के हितैषी हैं, उनकी दुगनी आय है। देखिए सब प्रकार से लूट मची हुई है, उद्योगपतियों को माला माल कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने। जंगल राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश में, कानून का कोई कानून नहीं रह गया, न न्यायालयों में कोई न्याय है और न प्रशासन, राजस्व विभागों में कोई न्याय है। जिस विभाग में जगह बगैर रिश्वत के कोई भी अधिकारी कोई काम नहीं करता है। तो जनसेवा सहायक पार्टी पूर्ण रूप विरोध करती है उत्तर प्रदेश भारत सरकार को। अब राज्य चलाने का कोई उनके पास साहस नहीं रह गया, केवल लूटने का साहस रह गया है। पुलिस उत्पीड़न इतना कर रही कि हर विभाग में लूटा जा रहा है, चौराहों पर लूटा जा रहा है। आपके जांच के माध्यम से बताइए, किसी के जेब में 100 रुपए नहीं है, वो मोटरसाइकिल निकलता है आवश्यक काम से तो उसका 3000 4000 का चालान कट जाता है, 4 व्हील निकलता है तो 20,000 का चालान कट जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। जनसेवा सहायक पार्टी जब उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता जनसेवा सहायक पार्टी का मिशन 2027 में आपको जिताने का काम करती है, सरकार बनाने का काम करती है। तो जनसेवा सहायक पार्टी स्पेशल तौर से किसानों का, उनका जो ऋण है पूर्ण ब्याज के साथ माफ करेगी और जो बिजली का उनका है वो बिजली घर की फ्री करेगी, पानी की व्यवस्था भी करेगी, खाद की व्यवस्था भी करेगी। ये मारामारी नहीं होगी, आधार कार्ड से 1 किलो खाद मिलेगी। आज जो सप्लाई की जा रही है, प्लाईवुड फैक्ट्रियों को यूरिया की सप्लाई की जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, उनके समय से खेती नहीं बुआई हो रही है, तो चारों तरफ से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है शासन प्रशासन से। कहीं कानून का नाम नहीं रह गया है।
क्योंकि हर जिले में बेईमानी से अधिकारी जनता का सहयोग नहीं कर रहे हैं, समय से कार्यालयों में नहीं बैठ रहे हैं। ये एक बड़ा मिशन लेकर के उत्तर प्रदेश और देश में पूरे देश प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं उनको वोटर से बढ़ करके देश का नागरिक का जो सिटीजनशिप है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जिन पे आए दिन जो है जनता देख रही है कि उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है और कुंठाग्रस्त लोग हो रहे हैं। नौजवान जो है वो भी बहुत ही दिशा विहीन, उसका जो एक ड्रीम थी वो ड्रीम चकनाचूर हो रही है, शिक्षा चकनाचूर हो रही है। सुनियोजित तरीके से विचार करेंगे। सहायक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और हम जो जनता को लेके आए यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग के बेचारे लोग और हर तरह से गरीबों को मदद करेंगे। पूरे जनपद में सेवा बराबर जारी रहेगी। पार्टी का आपको प्रत्याशी बनाया है, हाँ, किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको हम दर्द गरीबों के लिए सेवा कर रहे हैं। अब तक कोई बैठक करेंगे आप लोग? हाँ, बैठक किया। जनता के पास जाते हैं तो क्या मुद्दा है? जनता जाते क्या मुद्दा मांगे? शिक्षा, बेरोजगार शिक्षा, शिक्षा